اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد حميد مجيد إنك حميد مجيد رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا رب زدني علما رب زدني رب زدني علما رب رب زدني علما زدني چلیے کلاس شروع کرتے ہیں. سننا کلاس تو پہلے آپ لوگ بتائیں سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سبھی؟ جی انشاءاللہ کر رہے ہیں. کر رہے ہیں، عمل میں لا رہے ہیں سنتوں جی کو؟ لا رہے ہیں. جی ہے نا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے نا. چلیے تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے کون سی سنتیں پڑھی تھی؟ جنت کے دروازوں کے بارے میں پڑھا تھا پچھلے جمعے کے دن. جی ماشاء اللہ، آپ لوگوں نے سبھی نے یاد کیے؟ جنت اور جہنم دونوں اپنے دروازے، اس کے درجے دیکھے تھے، پڑھا آپ لوگوں نے تھوڑا؟ جی جی چلیے آج ہم پڑھیں گے. دیکھیے اپن غذا کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا کیا ہے؟ جی پسندیدہ غذا جلدی جلدی بتائیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا؟ کیا پسند؟ شہد، جو، انجیر، انار، تیل، سرکہ، انگور. ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج ہم سنت کی ہی آج ایک ریسیپی سیکھیں گے جسے تلبینہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک حدیث بتاتی ہوں آپ کو، انشاءاللہ پھر اس کی پوری آپ کو سننا، یہ اس کی ریسیپی بتاؤں گی، ہے نا. دیکھیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی، ہے نا. کیا بتا رہی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے نا. یہ ایک تلبینہ ایک ریسیپی مطلب وہ ہے، اس کو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے.
ये काय से बना अपनी होता है? ये जो repeat कर यानी बार दीजिए, से बना होता है। जी, रिपीट कर दीजिए, मेरी आवाज ब्रेक हो गई मेरे पास आपकी। अच्छा, हदीस बता रही थी मैं कि हदीस पाक का मफहूम है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार के लिए तलबीना तैयार करने का हुक्म देती थी। मतलब कोई बीमार होता था तो उसके लिए तलबीना तैयार करने का हुक्म देती थी और फरमाती थी कि मैंने आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तलबीना बीमारी बीमार के लिए दिल को सुकून पहुंचाता है और रंजो गम को दूर करता है। अब तलबीना क्या है? तलबीना एक अपन कहें तो स्वीट डिश कह सकते हैं उसको, है ना, कि जो से जौ के दलिए से बनाई जाती है ना, जिसे हम इंग्लिश में बार्ली कहते हैं। अच्छा। आप सब पहचानते ही होंगे, जौ को पहचानते हैं सभी। जी। की दलिया। हाँ, जी। जौ अब के दलिए से बनती है ये। तो इसको इंशाल्लाह आज हम बनाना सीखेंगे, है ना, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी ये। जब कोई बीमार होता था तो जब भी खाते थे, और वैसे भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो इंशाल्लाह इसके फायदे के बारे में भी अपन जानेंगे, है ना। अच्छा, अपनी तलबीना ये, जी, आखिरी लाइन नहीं लिख पाए थे आप। आप क्या बोल रही हैं? आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही क्या है, है, आवाज दिल नहीं को सुकून पहुंचाता है, और क्या बोला? अपनी आप जो हदीस बोल रहे हैं नहीं लिख पाए जी थे। जी, हदीस बता रही थी मैं आपको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना बीमार के दिल को सुकून पहुंचाता है और रंज और गम को दूर करता है। जी, ठीक है ना। क्या? दिल को सुकून पहुंचाता है और रंज और गम को दूर करता है। अब तलबीना, तलबीना के देखिए ये है ना, जौ से बनाई जाती है ये वाली जो रेसिपी है, ये इसको अपन कहेंगे। तो ये जौ के आटे से इसमें शहद मिलाया जाता है और ये दूध में बनती है ना। लबन, लबन के मायने उर्दू अरबी में दूध को कहते हैं लबन। जी अब तलबीना उसी से बना हुआ है ना। अब इसके आप वो लिख लीजिए, अज्जा यानी इंग्रेडिएंट्स इसमें जो जो डलता है, तो वो लिख लीजिए। जौ का दलिया एक हाफ कप। मिनट। जी, जौ का जौ दलिया का दलिया, हाँ, हाफ कप। आधा कप। जी, आधा कप। आप अगर फैमिली के लिए बना रहे हैं तो आधा, 4 लोगों के लिए भी बना रहे हैं तो हाफ कप काफी हो जाएगा, है ना। जी, जौ का दलिया हाफ कप, और दूध ले लीजिए 1 गिलास, या लीटर के एतबार से देखें तो आधा लीटर ले लीजिए। पहला हो गया जौ का दलिया हाफ कप, दूसरा हो गया इसमें डलेगा दूध 1 गिलास ले लीजिए, या आधा लीटर के हिसाब से देखना है तो आधा लीटर ले लीजिए। और इसमें डलेगा शहद 3 से 4 चम्मच, जायके के आपके मुताबिक, आप जितना मीठा खाना पसंद करते हो। और इसमें डलेगी खजूर, 6 से 7 अदद बारीक कटी हुई खजूर। ठीक है, नोट किया सभी ने? जौ का दलिया हाफ कप, और दूध मिलेगा इसमें, और शहद 3 से 4 बड़े चम्मच, ये आपके जायके के मुताबिक जितना आप मीठा खाना पसंद करें। और खजूर बारीक कटी हुई कितनी लेना है? 6 से 8 अदद, 6 से 8 ले सकती हैं। उनकी गुठली निकाल कर उन्हें बारीक हम काट लेंगे, है ना, बारीक बारीक, जैसे हम ड्राई फ्रूट काटते हैं ना, उस तरह। और वैसे तो इसमें ये चीजें डलती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, बादाम या पिस्ते भी आप बारीक काट कर और डाल सकते हैं। तो ये सिर्फ 4 चीजों से मिलकर बनेगा ये। अब इसको बनाने का तरीका देखेंगे हम, है ना, कि ये इसको किस तरह बनाना है हमें। इसका तरीका है, देखिए, सबसे पहले तो एक बर्तन में, पैन या जिसमें भी आप बना रही हैं उसमें अपन दूध डालेंगे, है ना। जो हमने दूध लिया है उस दूध को डालेंगे। दूध गर्म होना चाहिए, उबला हुआ दूध, बॉयल दूध होना चाहिए ना। फिर इसमें क्या करेंगे हम, जो यानी बार्ली का जो हमारा दलिया है हम वो शामिल करेंगे। ठीक है, हमने दूध लिया, बॉयल दूध लिया, उसके अंदर जिस बर्तन में हम बना रहे हैं, जिस पैन में बना रहे हैं उसमें दूध डालेंगे। फिर उसमें जो यानी ये जो बार्ली का दलिया है हाफ कप, हम वो डालेंगे और इसको मंदी आंच पे पकाएंगे। और इसको हम बराबर हिलाते रहेंगे
चलाते रहेंगे, मंदी आंच में इसको हम पकाएंगे मुसलसल, और इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियां नहीं पड़े, ठीक है ना। और देखिए इसके लिए बता रही हूँ, अगर आपका जौ का दलिया अगरचे मोटा है ना, अगर थोड़ा ज्यादा मोटा है तो आप उसे चाहें तो 1-2 घंटे पानी में गुनगुने पानी में भिगो कर भी रख सकते हैं। और अगर आपका दलिया बारीक है तो आप उसे डायरेक्ट दूध में डालकर और आप पका सकते हैं, ठीक है ना। अब ये आप समझ में आ रही है मेरी बात आपको? जी अपी। हाँ, जहाँ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा। अगर आपका दलिया, जौ का जो दलिया है वो अगर मोटा है थोड़ा, तो आप उसे 1-2 घंटे पानी में भिगो के भी रख सकते हैं, गुनगुने पानी में। और अगर बारीक है तो आप उसे डायरेक्ट दूध में डाल के और उसको उसी में पका सकते हैं, है ना। भिगोने की फिर जरूरत नहीं है अगर बारीक है तो लेकिन उसको हमें कंटिन्यू चलाना होगा, क्योंकि उसमें गुठलियां नहीं पड़े, गांठ नहीं पड़े, है ना। फिर उसे हम 6 से 8 मिनट पकाएंगे, तो फिर वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा, ठीक है ना। 8 से 10 मिनट जब हम उसे पकाएंगे, जब वो थिक होने लगे, गाढ़ा होने लगेगा, तो फिर हम आंच बंदी करेंगे और उसमें बारीक हमारी जो कटी हुई खजूर है, हम उसे उसमें वो ऐड कर देंगे, ठीक। इतना समझ समझ में आया सभी के? जी अपी। हाँ, ठीक है ना। देखिए सब फिर उसमें हम क्या करेंगे, फिर जब वो अच्छे से पक जाएगा, जब हमने देख लिया वो थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया, अब देखिए ये आपके ऊपर है, आपको ज्यादा अगर गाढ़ा रखना है तो आप उसको जब तक पकाते रहेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया, 6 से 8 मिनट में ही दलिया ने अच्छे से दूध पी लिया है और वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है, तो आप चाहें तो अगर अगर आप पतला करना चाहें तो उसमें और दूध डाल के उसे थोड़ा और नरम कर सकते हैं, है ना। ये आपके ऊपर है, आप जैसा भी खाना पसंद कर रहे हो। जी अपी। फिर हम उसमें जो हमने बारीक कटी हुई खजूर जो हमने काटी थी, 6 से 8 अदद, वो हम उसमें मिला के उसको भी खूब अच्छे से कस लेंगे, है ना। और फिर आखिर में फिर शहद मिलाएंगे, तो शहद हम कब मिलाएंगे, जब हम वो पूरा पक चुकेगा, उसकी थोड़ी सी भाप निकल जाएगी, फिर हम उसमें शहद ऐड करेंगे, है ना। तो शहद हम उसमें आप 3 से 4 चम्मच या आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकती हैं, है ना। और फिर आप चाहें तो ऊपर से भी थोड़ी सी, जैसे अपन बॉल में या प्लेट में, डिश में, जिसमें भी निकाल रहे हो, सर्विंग बॉल में, तो उसमें अपन निकालने के बाद फिर उससे खजूर से और बादाम या पिस्ते से गार्निश भी कर सकते हैं, है ना। जी अपी। जी, तो ये समझ में आया जो हमने तलवीना की रेसिपी आपको बताई, जी अपी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। है ना। इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, अपी और ये बनाई। बहुत, जी, बनाई है मैंने अपी। आपने बनाई है? हाँ, तो जी इसमें अपी। बहुत सारे फायदे हैं, इसमें बहुत सारे आपको जी इसमें अपी। फायदे। हड्डियों जी, के लिए भी बताई थी। जी, मतलब सांस के लिए तो हम उनके लिए बनाते थे, रात में भिगो के रख देते थे, वो थोड़ा मोटी मोटी थी तो उसको रात में भिगो देते थे, फिर हम सुबह बना के देते थे उनको। जी। अगर वही मैंने आपको बताया, अगर आपका दलिया जो है अगर मोटा है तो आप उसे भिगो कर भी रख सकते हैं, और अगर दलिया बारीक है तो उसे हम डायरेक्ट दूध में भी पका सकते हैं। जी। तो कितनी कम चीजों में कितना अच्छा। जी, जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं, फिर से कोशिश कीजिए। हम क्या कहते हैं वो हट आप चेक। गए। फरीदा खान 3 नंबर नेम तक लिखा था पे खजूर के साथ। अब वो आपने बोला था ना 6-7 खजूर ले लें, उसके बाद आपने बोला था ना 6-7 खजूर ले लें, बारीक बारीक काट ले। जी, और बनाने का पूरा तरीका भी बता दिया, आपने सुना नहीं आवाज क्या? आवाज नहीं आ रही क्या आपकी? आवाज नहीं आ रही थी, आपको मेरी आपकी वो आवाज नहीं आ लिख नहीं रही पाए आप? थे, थोड़ा सा रह गया हमारा। चलिए ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप देख लीजिए, है ना। देखिए आपने उसके इंग्रेडिएंट्स तो लिख वो लिए हट कि गए हमें थे एक हमारा कप। वो क्या कहते हैं, गिलास से। जी, जी, अब उसको बहुत सिंपल सा नहीं तरीका नहीं, है बनाने का। हट गए थे अपी, हट गए थे।
अरे तो आप हट गई थी, ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। बनाने का तरीका है, एक बर्तन या पैन में जिसमें भी आपको बनाना है, तो आप उसमें दूध लेंगी और उसमें क्या करेंगी, आपका जो जौ का आटा है 1/2 कप, आप उसको दलिया सॉरी, है ना, उसमें गैस जलाकर दूध उस पे रखेंगी और उसमें जौ का जो दलिया है आपका वो उसमें डालकर उसको धीरे धीरे मंदी आंच पे पकाएंगी, ठीक है ना। और उसको मुस्तकिल चलाते रहेंगी ताकि उसमें गुठलियां और गांठें नहीं पड़े, है ना। जब 6 से 8 मिनट आप उसको पकाएंगी तो वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा, है ना। जब वो थिक और गाढ़ा होने लगे तो फिर आप उसमें क्या करेंगी, आपने जो बारीक कटी हुई खजूर है वो ऐड कर देंगी, ठीक है। जब बारीक कटी हुई आपने खजूर ऐड कर दी, वो थिक हो गया, गाढ़ा हो गया, पक गया, तो फिर उसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर हम उसमें शहद ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह तलवीना बन के तैयार हो जाएगा। अब जब आप उसको डिश में या बाउल में निकालेंगी तो आप चाहें तो ऊपर से कटी हुई खजूर और पिस्ते और बादाम से उसको ऊपर से गार्निश कर सकती हैं, है ना। तो ये इस तरह आपका तलवीना बन के तैयार हो जाएगा। उन, उनका शायद नेट नहीं चल रहा है। जी जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। देखिए, अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है ना तो आप परेशान नहीं हो, ये रिकॉर्डिंग जो होगी ना आप उसे सुन लीजिएगा, तो जो आपका छूट गया है तो आप उसमें से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। जी जी, रिकॉर्डिंग इसलिए डलती है ताकि आप परेशान नहीं हो, अगर कुछ छूट रहा है तो आप उसमें से नोट कर लें। जी, क्योंकि देखिए जौ के है ना बहुत सारे फायदे होते हैं, है ना, ये बहुत हल्का और हजम करने वाला अनाज होता है ये, है ना। और ये दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें, क्योंकि ये है ना कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ना अपने उसको कम करता है ये। और अपने जो बीमारियां होती हैं उसमें दिल को अपन को मजबूती देता है ये। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसको खाएं और सबको खिलाएं भी। और जैसे कि हदीस पाक में भी है कि तनाव और गम को दूर करता है ये, है ना, तलबीना। जी। जी, इसमें बी विटामिन और बहुत सारे इसमें वो होते हैं। तो इसको अपन बनाएं और खाएं और अपन घर वालों को भी खिलाएं, है ना। ये अपनी अम्मी भी बनाती हैं, उसमें गुड़ भी ऐड करती हैं। हाँ, मिठास के हिसाब से अगर आप चाहें तो उसमें गुड़ डाल लीजिए, बहुत से लोग ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं शहद मिला लें, गुड़ मिला लें। क्योंकि देखिए इसके फायदे भी हैं ना कि ये दिल को तकवियत देता है ना, दिल को मजबूत करता है और अपना जो मैदा होता है उसको दिल को। दुरुस्त रखता है ना, मैदे को भी दुरुस्त रखता है। और कब्ज में जिसको अगर कब्ज की शिकायत होती है तो ये कब्ज के लिए भी फायदेमंद होता है। और जैसा कि हमने हदीस पढ़ी कि रंजो गम को भी दूर करता है ना। और अगर किसी को बीमार है, कोई बीमार है या बुखार है, तो उसको भी ये खाना चाहिए, उसके लिए भी बहुत मुफीद होता है ये, ठीक है। जी अपी। तो सभी ने जानी ये तलवीना की रेसिपी। जी, कौन कौन बनाएगा बताएं हम, क्योंकि देखिए ये सुन्नत भी है ना। तो इंशाल्लाह हम इस सुन्नत को भी अदा करेंगे, करेंगे ना सभी। जी इंशाल्लाह। भाई मजेदार बनती है ये। जी बिल्कुल, जैसे हम खीर बनाते हैं उसी तरह है ये, अच्छा, है बहुत ना, अच्छी मीठी लगती है है। माशाल्लाह। खाने में मैं तो खा। और अच्छा, मैं लेकर आऊंगी चोट। जी मार्केट बना के मार्केट देखी। में अपन, हाँ चक्की वगैरह होती है ना, वहां पे भी आप पूछेंगी तो वहां पे भी मिल जाएगा इसका दलिया जौ का, या मार्केट में भी उसकी दुकानें जो होती हैं वहां पे भी पूछेंगी तो मिल मोटी जाए। मस्जिद का माल है ना अपन तर्जुमे वाली मस्जिद के सामने, वहां रखा हुआ देखा था मैंने। हाँ, तो आप इसको लाएं और बनाएं, और जो कि और भी चक्की पे बहुत मिल सारे जाता फायदे है, हैं। जी, जहाँ आटा पिसता है ना चक्की पर, वहां मिल जाता है। हाँ मिल जाता है आसानी से, हाँ इतना मुश्किल नहीं है। मैं तो जी, वहीं से मंगा लेती हूँ। और देखिए इसकी जौ की जो रोटी भी बना के खाते हैं तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, है ना, ज्यादातर जौ की रोटी ही खाते थे क्योंकि ये जो खाने में काली बहुत काली खाती जल्दी है हजम हो जाती है। भाई, हल्की काली रहती ना जो छोटी छोटी गोल गोल।
نہیں गेहूं की तरह ही होती है, लेकिन उस पे जो नहीं, कवर चढ़ा होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है। रागी का होता है ब्राउन कलर का आटा। अच्छा। जी। हम्म, ये तो देखिए इसमें पिक भी डली हुई है, आप इस पे स्क्रीन पे देखिए। गेहूं की तरह ही होती है जो भी। जी। चलिए ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने जाना है आज के तलबीना किस तरह बनेगा, बनाएं भी, खाएं भी, और सबको खिलाएं भी इंशाल्लाह, है ना। क्योंकि हम एक सुन्नत को भी अदा करेंगे इसको बना के खाएंगे तो, और फिर इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सारे फायदे भी बताए ना इसको खाने से। बीमार के दिल को फायदे। सुकून को। जी। अच्छा, आप लोग सुन्नतें नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं सारे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोगों को कॉपी क्लास में ही चेक करवानी है, सारे नोट्स। नोट्स लिख रहे हैं ना आप, ये जो भी क्लास में बताया जाता है। ये अपनी लिख रहा जी। है ना। हम्म। पिछली क्लास में हमने जन्नत और दोज़ख के दरवाजों के बारे में जाना था। जी। जी, आप लोग देखिए सबक भी सुनाए ग्रुप पर, है ना। रिकॉर्डिंग भी भेजना है आपके होमवर्क में। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग भेजिए होमवर्क की। ग्रुप इसीलिए हर टाइम ऑन रहता है कि आपको जब वक्त मिल रहा है आप जब सबक शेयर कर सकते हैं। बस एक दो दिन पहले कर दें अगली क्लास से, क्योंकि चेक करने में भी फिर टाइम लगता है। तो जी। फिक्र से आप, हाँ, होमवर्क भी भेजें और नोट्स भी आप अपने सब कंप्लीट करें इंशाल्लाह। अब अगली क्लास में आपके नोट्स भी चेक होंगे और आपको जितनी सुन्नतें पढ़ा दी गई हैं उनमें से सबसे आपसे थोड़ा थोड़ा सा पूछा भी जाएगा इंशाल्लाह, है ना। कितनी जी। सुन्नतें हो गई हैं? काफी सारी सुन्नतें हो गई हैं क्लास में, है ना। जी। जी, कौन कौन सी हो गई हैं बताएं। जी, रेगुलर क्लास में जो माशाल्लाह रहते हैं उनके पास तो सभी सभी नोट होंगी, है ना। तो मेजबान की खाने सुन्नतें की हो करवाएंगे गई, पीने की हो गई, नमाज जी। वो जुमे की हो गई, और गुस्ल की, वुजू की हो गई, और मा- मिसवाक की हो गई, जी। और सर में तेल डालने का सुन्नत तरीका ये भी हो बता दिया आपने, अच्छा, और ये बनका लिबास की बता दी। लोग। नमाज की सुन्नत। जी, लिबास की नमाज भी नमाज बताई। की सुन्नत है। नमाज की अभी कहाँ बताई। नहीं, अभी नमाज की नहीं हुई। अभी नमाज की वजू की सुन्नत है, बताएंगे। फर्ज नहीं हुई। जी। और लिबास लिबास की हो लिबास गई, की हो गई। जी जी। और और सलाम की सुन्नतें हो गई। हाँ, सलाम की सलाम के जगह आदाब। ठीक है, आदाब। आदाब। जी। सलाम के आदाब। आदाब सलाम के। जी। और और मिसवाक की भी हो गई अपनी। जी, और हो गई हैं, और बताएं। और हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा जहन्नम के दरवाजों के बारे में, जन्नत के दरवाजों के बारे में, जी। वो भी ये हमारे भी। पास पूरा होना चाहिए। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा ग़िज़ा के बारे में भी हमने जाना, जी। है ना। तो ये माशाल्लाह अपन की काफ़ी सारी हो गई हैं, हमें इसे रिपीट भी करते रहना है ताकि हम भूले नहीं। और देखिए हर क्लास में आप, है ना, होमवर्क सुनाते रहेंगे ना, ये सारी सुन्नतें जो नोट्स आपके पास लिखे हैं इनको इंशाल्लाह अमल में लाने की तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, करेंगे तो हमें अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम सुनाते भी रहेंगे ना तो हमें याद रहेंगे। तो अब आप लोग पीछे आप एक एक घर डालती में। थी ना लास्ट ईयर, आप जी डालती थी ना लास्ट ईयर लिख के कि क्या क्या सुनाना है, तो अब भी आप वो डाल दिया करिए जी क्लास के बाद, इंशाल्लाह। तो उससे ताजा होता रहता है कि हाँ सबक टालने की फिक्र जागती रहती है। नहीं देखिए, अभी तक मैं डाल रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ कि हम लोग के आलिमियत के थोड़े एग्जाम चल रहे थे ना, तो हम थोड़ा उधर बिजी हो गए। इंशाल्लाह अब आप लोग लेकिन ये कोशिश करा करिए कि अपन खुद से भी तो करें ये वाला काम, है ना। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं डालते। हम कर ही रहे थे, लेकिन इस बार तो हमारा बिल्कुल कुछ हो ही नहीं पा रहा, बेटी बहुत परेशान करने लगी है। इंशाल्लाह चलिए लेकिन हम कोशिश इंशाल्लाह करके थोड़ा सा वक्त डालेंगे। निकालेंगे। जी, थोड़ा सा वक्त निकालें हम सभी। और हर एक क्लास में अपन, जैसे पूरे एक हफ्ते का टाइम रहता है अपने पास, तो अपन जरूर सुनाए सबक, है ना।
تو انشاءاللہ میں آج جو سنتیں پڑھائی ہیں وہ بھی ڈال دوں گی، اور آپ سب اپنے نوٹس تیار رکھیں، کیونکہ دیکھیے ہو سکتا ہے دسمبر میں ایگزام ہوں گے، ہے نا؟ اب زیادہ ٹائم نہیں ہے ابھی، اور اپنا جو رہ گیا ہے کورس انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا، اور پھر دسمبر میں سبھی کے ایگزام ہوں گے، تو سبھی کو ورک کمپلیٹ بھی رکھنا ہے، اور اٹینڈنس بھی آپ کو برابر دینا ہے نا؟ کیونکہ اس کے بھی مارکس ڈلتے ہیں، اور جو آپ ہوم ورک سناتے ہیں اس کے بھی آپ کو مارکس دیے جاتے ہیں۔ جی آپ کا کلاس میں ہوم ورک بھی چیک ہوگا تو اس کے بھی مارکس آپ کے پلس ہوں گے، تو سبھی چیزوں کا دھیان رکھیں، ہے نا؟ اور ہم نے آج جو پڑھا ہے یہ بھی ہم گروپ پر سنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سبھی کو سنانا ہے، نیکسٹ کلاس سے پہلے پہلے آپ نے یہ جو ابھی نوٹ کیا ہے اس کو آپ گروپ پر سنائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بتائیں اپنی حدیثیں کتنی ہو گئی ہیں؟ اب بھی 15 ہو گئی تھی ہماری، تو خیر زیادہ ہو گئی 20 تک، لیکن آپ ابھی یہ شاید نیو نہیں، اور زیادہ ہو گئی، شاید 18 ہو گئی شاید۔ 18 ہو گئی۔ 18 18 ہو سبھی کو اچھے سے یاد ہو گئی 18 تک؟ گئی، 15 تک یاد ہوئیں گے۔ 15 تک ہو گئی، 16 17 18 تو ان کو کمپلیٹ کر لیجیے آپ، ہے نا؟ یاد تو ہے پر پکی نہیں ہے، کچی ہے تھوڑی، یہ کچی 3 ہیں۔ اور رہے، 15 تک پکی یاد ہو گئی۔ ہاں دیکھیے ہمیں 40 کور کرنا ہے انشاءاللہ پوری، ہے نا؟ تو کوشش کریں ہم چھوٹی چھوٹی سی، اسی لیے آپ کو یاد کرواتے ہیں ہم کہ زیادہ بڑی نہیں ہو، آپ یاد کرنے میں آسانی ہو، ہے نا؟ تو الحمدللہ سبھی کو یاد ہے یا ابھی کچی ہیں سبھی کی؟ بتائیں، نہیں تو پھر آگے کی ہم 2 اور پڑھا دیں تو پوری 20 کمپلیٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ، یاد ہے یہ بھی پڑھا الحمدللہ ہم کو۔ ہے نا؟ جی، میں آگے کی 2 اور پڑھا دیتی ہوں تو یہ اپنی 20 کمپلیٹ ہو جائیں گی، پھر آپ کوشش کریے گا کہ اگلی کلاس میں پوری 20 حدیثیں آپ لوگ سنا دیں، ہے نا؟ کیونکہ اسٹارٹنگ کی تو الحمدللہ ہم کئی بار ریپیٹ کر چکے ہیں، 10 12 تک تو بالکل پکی ہو گئی ہیں نا؟ اب یہ اس کے بعد سے 20 تک ہم پوری کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ان 2 کو بھی آپ اور اچھے سے یاد کر کے اور پھر پوری گروپ پہ سنائیے گا، ہے نا؟ آپ سناتے رہیں گے تو پھر بھولیں گے نہیں انشاءاللہ۔ کیا ہوا؟ چلیے تو ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 19۔ 18 تک سبھی کی کمپلیٹ لکھی ہوئی ہیں سبھی کے پاس؟ بتا دیں۔ جی ابھی میں ایک بار اور پوری، اب یہ اب 2 اور پڑھ رہے ہیں ہم آج، پھر یہ پوری 20 میں گروپ پہ شیئر کر دوں گی، اگر جس کے پاس نہیں ہو تو وہ ورک بھی کمپلیٹ کر لیجیے گا اور یاد بھی کر لیجیے گا، ہے نا؟ پوری 20 ہو جائیں گی انشاءاللہ اس ہفتے اپنی۔ چلیے حدیث نمبر 19، حدیث نمبر 19 ہے، میں پڑھ رہی ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ بلغوا بل انی ولو آیا، لو آیا، بلغوا انی ولو آیا، بلغوا عنی ولو بلغوا انی ولو آیا۔ کیا بات ہے، بڑی کم آوازیں آ رہی ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا۔ بلغوا عنی ولو کیا ترجمہ ہے اس کا؟ دین کی بات دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیا۔ بات ہو۔ یہ دیکھیے آپ کے اسکرین پر بھی آ گئی ہیں، یہاں سے دیکھیے اور پڑھیے۔ حدیث نمبر 19 ہے، بلغوا انی ولو آیا۔ بلغوا بلغوا عنی ولو آیا، ہاں پڑھیے، 4 6 بار پڑھ لیے تاکہ روانگی ہو جائے گی۔ بلغوا انی بل ولو آیا۔ بلغوا بلغوا عنی ولو آیا، آیا، بلغوا انی ولو آیا۔ بلغوا عنی ولو آیا۔ بلغوا عنی ولو آیا، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ دین کی بات بات دوسروں تک
पहुंचाओ अगरचे एक ही बात हो, है ना। इस हदीस से क्या पता चल रहा है कि हमें दीन की बात, हमें जो मालूम है, चाहे एक ही बात क्यों ना हो, हमें दूसरों तक इंशाल्लाह पहुंचाना है ना। तो आप भी हदीस याद कीजिए और अपने घर में भी, जो घर में आपके बच्चे या घर में जो भी लोग हैं उन्हें भी याद करवाइए, है ना। चलिए हदीस नंबर 20 पढ़ लीजिए। हदीस नंबर 20 है अजाबुल कब्री अजाबुल कब्री हक्कुन। रब्बी अजाबुल कब्री हक्कुन। अजाबुल कब्री हक़्क़ुन। अज़ाबुल आज आज ब्रेक बहुत, आवाज बहुत कब्री ब्रेक हो रही है। फिर से पढ़िए, अजाबुल कब्री हक्कुन। अजाबुल कब्री हक़्क़ुन। कब्री हक्कुन। अज़ाबुल कब्री हक़्क़ुन। हम्म अज़ाब अजाबुल कब्र पर कब्री हक्कुन। अजाबुल कब्री अज़ाबुल हक़्क़ुन। कब्री हक़्क़ुन। तर्जुमा क्या है इसका? अज़ाब कब्र बरहक है। कब्र बरहक है ना, बरहक है। क्या है? अजाब कब्र बरहक है। बरहक है। अजाब चलिए ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। पूरी 20 हदीस ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दूंगी, और कोशिश करिएगा कि पूरी अगली क्लास में पूरी 20 हदीसें भी सुनाएं, और आज जो पढ़ा है वो भी आप ग्रुप पर सबक जरूर सुनाएं, होमवर्क सभी। ठीक है। इंशाअल्लाह जी। अभी और अटेंडेंस आप सभी डाल दीजिएगा। आज मैं घर से बाहर हूँ, मेरे पास रजिस्टर नहीं है, नहीं तो मैं आप सबकी अटेंडेंस लेती। तो आप लोग या तो चैटिंग पे डाल दीजिए तो नोट कर लिया जाएगा, और नहीं तो आप ग्रुप पे जरूर अटेंडेंस डालिएगा, है ना। चलिए दुआ पढ़ लें, किसी का कोई सवाल हो तो कर लें। नहीं है अपनी। जी नहीं चलिए दुआ अपनी। पढ़ लेते हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना रब्बना ربنا तक़ब्बल تقبل منا मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका إنك أنت السميع العليم अलीम। वतुब अलैना وتب علينا इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम इन्नका إنك أنت التواب الرحيم रहीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून سبحان ربك رب العزة عما يصفون वसलामुन अलल मुरसलीन बसलाम وسلام वसलाम على المرسلين मुरसलीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। والحمد لله رب العالمين अल्लाह ताला آمين हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। آمين अस्सलामु السلام अलैकुम عليكم ورحمة الله अस्सलाम वालेकुम وبركاته व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम सलाम।